हेलो क्लास, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो आज हमारा टॉपिक है वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेशल टीचर, विशिष्ट अध्यापकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेशल टीचर में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। इसकी परिभाषा क्या है। बच्चों, यह सच है कि विद्यालय को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए विद्यालय का अच्छा भवन होना, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, क्रियाएं, सहायक शिक्षण सामग्री आदि सभी वस्तुएं व क्रियाकलापों का शैक्षिक प्रक्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। परंतु यह भी सच है कि शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने में सहायता करती है। यही कारण है कि समावेशी शिक्षा जो होती है व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक केवल अपने आप को शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं रखता। वो विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करवा सके, उसके लिए विशिष्ट प्रकार के शैक्षिक सामग्री का निर्माण कर सके, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों, अध्यापकों तथा विशिष्ट अध्यापकों से बालक की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करवाने में सहयोग प्रदान कर सके। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे सभी बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसी के अनुसार शिक्षा की जो व्यवस्था करनी होती है, साथ ही साथ उनकी विशिष्टता का, बच्चे हैंडीकैप अगर हैं तो उनकी विशिष्टता का उन्हें एहसास नहीं ना करवाते हुए उन्हें सामान्य बच्चों की तरह ही समझना होता है। यदि शिक्षक बच्चे के नज़रिए का सम्मान नहीं करता है तो बच्चे के परिवेश के प्रति एक संवेदनशीलता नहीं रहती है। बच्चे का जो अपने आप, जो समाज के प्रति जो संस्कृति है, जो देखने का नज़रिया होता है वो बहुत बदल जाता है। वह अपने आप को बहुत बोझिल महसूस करने लगता है, अपमानित महसूस करने लगता है। उसके उसके अंदर एक हीनता की भावना उत्पन्न होने लगती है, जो बच्चे के शिक्षा से बहुत दूर चली जाती है। यह एक कड़वी सच्चाई है जो कि वंचित वर्ग के बच्चों की, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ अक्सर हमें देखने को मिलती है। इसलिए शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः निपुण, उसे विशिष्ट सामग्री की जानकारी दे, वह बालकों के प्रति स्वस्थ व सकारात्मक रुचियों को आगे बढ़ाए, अभिवृत्तियाँ जो होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए, उनके मनोवैज्ञानिक को भी बच्चों के समझना चाहिए। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को निरंतर बच्चों के संवाद करते हुए आश्वस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह ही हमें ट्रीट करना चाहिए। उन्हें यह एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि बच्चे विकलांग हैं, विकलांगता की वजह से विशिष्टता उनके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न कर रही है, वो किसी प्रकार से बाधक हैं। वे अपना इरादा मजबूत रख सकें। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बच्चों को उनकी एक महत्वाकांक्षा को बताना चाहिए। शिक्षक को इन बालकों के अभिभावकों को भी इन बालकों हेतु चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए, ताकि वे समय समय पर इसका लाभ उठा सकें। समावेशी शिक्षा हेतु एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता है समाज में। इसी समस्त परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके अभिभावक, उनके आसपास उनके पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को प्राथमिक स्तर से विशिष्ट एक जो प्रशिक्षण होता है उसकी बहुत आवश्यकता होती है। यह कहा जा सकता है कि समावेशन की जो नीति है वो हर स्कूल में, सारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े रूप में लागू की जानी चाहिए। बच्चों के जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल हो या बाहर, सभी बच्चों को किसी भी जिम्मेदारियां, किसी भी कुशल कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बराबर रूप से भागीदार होना चाहें, इसके लिए हमें उनको प्रेरित करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों को, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से जो बच्चे असमर्थ हैं, तो बच्चों को समाज के में जीने वाले बच्चे, जो सामान्य बच्चे हैं, उनके बराबर ही उनकी जो पात्रता होती है उसमें सम्मिलित करना चाहिए।
इसी तरह एक अच्छा शिक्षक विशिष्ट बच्चों को, समावेशी बच्चों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।